माय डियर फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत एक डिजिटल श्रीमद् भगवत गीता आपके सामने लेकर आया हूँ और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। और इस भगवत गीता की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये जो भगवत गीता है ये 14 भाषाओं में है। और भगवत गीता आप लोगों ने सुना होगा, हर किसी के घर में मिलेगी आपको, लेकिन उसको घर में कितने लोग पढ़ते हैं? दोस्त, किताबें घर में सजाने के लिए नहीं होती हैं जब तक हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत डिजिटल तरीके से डिज़ाइन की हुई है। और इस भगवत गीता की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई है। मतलब जहाँ पर भी हम इसको टच करेंगे, जब भी इसको हम टच करेंगे तो इसमें बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा साउंड आता है और उस डिवाइस के माध्यम से हम इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए, आइए आपको लेके चलता हूँ उस भगवत गीता की तरफ और बढ़िया तरीके से आप लोग उसको देखिएगा। ये इसका कवर है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको पूरा की पूरा इसको डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे ये है भगवत गीता का सिग्नेचर एडिशन। अब इसका ये पूरा कवर है और इसको गोल्डन तरीके से इसका पूरा फ्रेम इसका डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से जो किताब बुक डिजाइन की गई है वो ये आप देख रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये पूरे के पूरे इसके गोल्डन एजेस हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसको पूरा फुली डिजाइन किया गया है। अब इस भगवत गीता को रीड किस तरीके से किया जाएगा, आइए आपको लेके चलता हूं। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें जो डिवाइस तैयार किया गया है वो ये डिवाइस है। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि जैसे हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही शानदार भगवान विष्णु जी के मंत्र के साथ में स्टार्ट हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का ये मंत्र है। इसके साथ साथ ये स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चार्जिंग की फैसिलिटी दे रखी है। एक बार चार्ज करने पे काफ़ी दिन तक चलता है। यदि आप इसको डिवाइस को और भी कई डिवाइस से कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको ऑक्स लगा के और डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये है इसका स्टैंड, आप इसको बढ़िया तरीके से इसमें इस तरीके से हम रख सकते हैं। चलिए, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे मैं इस बुक पर टच करूंगा तो बहुत ही शानदार स्टार्ट हो जाएगा। शंख की ध्वनि के साथ में ये भगवत गीता स्टार्ट हो गई। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया है। ये पूरे कुरुक्षेत्र में जो भी घटना घटित हुई थी उसको बहुत ही पिक्चराइज तरीके से इसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप देख पा रहे होंगे जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को ये इसके लिए अनुरोध किया था भगवत गीता को लिखने के लिए, तो ये बहुत ही शानदार चित्रण व्यू है। जैसे मैं इस पर टच करूंगा तो बहुत ही शानदार इसमें म्यूजिक इसमें प्रोवाइड है। चलिए, आइए आपको आगे लेके चलता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बहुत ही शानदार तरीके से ओरिजिनल पीपल का पत्ता है। संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। आज की जनरेशन को संस्कृत पढ़ना नहीं आती है तो हम इसकी हेल्प लेके, डिवाइस की हेल्प लेके संस्कृत को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मैं इस पर टच करूंगा आप देखिए, इस तरीके से पूरा संस्कृत का इसका श्लोक बढ़िया तरीके से हम इसको सुन सकते हैं। अब भगवत गीता के अंदर पूरे 18 अध्याय और हर अध्याय के अंदर इसके अंदर सबसे मेन बात यह है कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसके अंदर मनुष्य के जीवन में जितनी भी परेशानी, जितनी भी समस्याएं, लाइफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के ऊपर इसमें बताया गया है। कैसे, जैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इसको चित्रण की बनाया गया है। अब जैसे मैं इस पर टच करूंगा तो देखिए बहुत ही शानदार इसमें श्लोक, चलिए अब मैं आपको यहाँ से अध्याय शुरू होते हैं। हर अध्याय की शुरुआत में भजन दे रखे हैं
और यहाँ पे आरतियां दे रखी हैं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की आरती से होती है। जैसे ही मैं इस पर टच करूंगा ये गणेश जी की आरती स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी आरती है, रिंगटोन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे गणेश जी की आरती, यहाँ भगवत गीता की आरती है। इस तरीके से अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। यहाँ पे सिंगल संग, अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता आपको पहला अध्याय पूरा विदाउट एनी इंटरप्शन के आपको सुनना है तो आप इस संग पर टच करेंगे तो इस संस्कृत में आपको पढ़ के सुनाएगा। ये डबल संग, अगर आप डबल संग पर टच करते हैं तो फर्स्ट इसकी संस्कृत, देन उसके बाद उसकी हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आप इस मोर पंख पर टच करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी को भी ढंग से और डिस्क्राइब किया गया है इस पर टच करने पर। यदि हम इस पर यहाँ पर टच करते हैं बांसुरी पर तो इसको बढ़िया तरीके से इसके अंदर एक बहुत ही शानदार म्यूजिक प्रोवाइड कराया गया है, हम उस तरीके से इसको सुन सकते हैं। दिखाता हूँ, चलिए आपको मैं आगे। यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल संग पर टच कर दिया, संस्कृत में हो गया। यदि अब हम इसको सुनना चाहते हैं इसमें हिंदी में तो किस तरीके से, यहां पे यदि मैं टच करता हूं तो बढ़िया तरीके से इसको हिंदी में, जैसे आप देखिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप इसको और डिस्क्राइब सुनना चाहते हैं, इसका हिंदी में और अर्थ समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टच कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी, लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव, पूरा हम इसको बढ़िया तरीके से इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर हम इसको गायन अवस्था में सुनना है तो हम इस पे टच कर सकते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बताए थे कि ये कई भाषाओं में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत एक शानदार श्लोक में आपको सुनाना चाहूंगा जो कि कर्म के ऊपर है, संस्कृत में, फिर उसके बाद उसकी हिंदी और उसका पूरा अर्थ। ये देखिए, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मं च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। ये संस्कृत हो गई। अब इसका हिंदी में, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। ये हिंदी। अब आपका इसको और डिस्क्रिप्शन में सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे टच कीजिए। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वो ही सर्वश्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो व्यक्ति किसी भी कर्म को करते समय घमंड नहीं करता, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसमें कर्ता भाव नहीं होता, तो यही श्रेष्ठ है। कर्म में अकर्म देखना को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब कर्म करते समय व्यक्ति समझ जाए कि उसे फल की इच्छा से काम नहीं करना है, यह बुद्धि श्रेष्ठ है। जबकि अकर्म में कर्म देखने को ऐसे समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति
कर्म फल इच्छा से रहित कर्म को ही अपना असली कर्म समझे। कर्म फल की इच्छा व्यक्ति को भविष्य से बांध देती है, क्योंकि कर्म का फल उसे आगे चलकर ही मिलेगा। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कई भाषाओं में, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको ये स्पेनिश, किसी को अगर स्पेनिश आती है बोलना या समझना, तो आप इस पर टच करेंगे। Spanish. अब आप देखिए, Aquel que ve la inacción en la acción y acción en la inacción, sabio ये es स्पेनिश entre los भाषा हो गई। hombres. Él es un yogi y hacedor. यदि हम इसको फ्रेंच में सुनना चाहते हैं तो आप देखिए, इस पर फ्रेंच पर टच कीजिए, French. यहाँ टच कर दीजिए। Celui qui voit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction est sage ये parmi les hommes. फ्रेंच में हो गई। अगर किसी को ये तमिल में आती है, तेलुगु में आती है, तो हम तेलुगु भाषा में, अब आप देखिए तेलुगु में, కర్మలో అకర్మను మరియు అకర్మలో కర్మను చూసే వ్యక్తి మానవులలో అత్యంత బుద్ధిమంతుడు अब गुजराती में देखिए, మరియు Gujarati. જે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે એક સમજદાર મનુષ્ય છે. તે યોગી અને બધા કર્મોનો કરતા છે. चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब मैं आपको बहुत ही शानदार दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई है। जैसे ही भगवत गीता हमने ले ली और इसको अपने मंदिर में स्थापित करा दी, तो इसके साथ साथ बहुत ही अद्भुत इसके अंदर 2 पेपर्स दे रखे हैं, कार्ड हैं। अब इन कार्ड का मैं आपको बेनिफिट बताना चाहूंगा। ये देखिए, जो भगवत गीता आप बुक में टच कर रहे हैं इस डिवाइस को, उसी तरीके से हम इस कार्ड में टच करेंगे तो वही बेनिफिट इसमें। जैसे मान लीजिए आपको 11वें अध्याय अगर पूरा सुनना है, तो देखिए इस संकल्प पर टच अगर मैं करता हूं तो ये આમ શ્રી ભગવાનના વચન સાંભળી અર્જુન બોલ્યા, ये "હે ભગવાન, गुजराती उसमें है, મારા પર અનુકંપા ठीक है। કરીને अगर मेरे को ये हिंदी में सुनना है तो फिर से मैं इस पर यहाँ टच कर दूं तो ये हो गई, ठीक। अब आप देखिए संस्कृत, मदनुग्रहाय परमं इसको हिंदी में अध्याय 11 की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से परम गोपनीय व आध्यात्मिक उपदेश को प्राप्त कर अब संतुष्ट हैं। अर्जुन ने खुद कहा। चलिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये दूसरा कार्ड है, इसके अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भगवत गीता में कोई धार्मिक चीजों के बारे में नहीं बताया। इसमें हर इंसान के जो भी लाइफ में लेकर जितने भी द्वंद्व चल रहे हैं, जो भी परेशानियां, उन सब समस्याओं के इसमें समाधान है। जैसे कि बिलीफ के ऊपर हमें किस किस अध्यायों में बातचीत करी गई है, तो इसमें बताया गया है। आप इस पर जाके इसको टच कर सकते हैं, तो आपको भरोसों को लेकर इसमें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी में सुनना है तो इस पर टच कीजिए। आसुरी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आसुरी लोगों की सोच के अनुसार यह संसार मिथ्या है, यानी असत्य है। इसका कोई आश्रय या कहें इस संसार इस का तरीके कोई से। आधार। अब लास्ट में बहुत बढ़िया मैं आपको एक अद्भुत श्लोक और चीजों के बारे में बताऊंगा। एसोसिएशन, संगति। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान को संगति ही उसको बनाती है, संगति ही उसको बिगाड़ती है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो संगति के ऊपर किन किन अध्यायों में बातचीत करी गई है और हमें किन किन लोगों के साथ में संगति अपनी बनानी चाहिए जो हमारी जिंदगी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, तो भगवत गीता उसमें से सबसे एक नंबर 1 चीज है। इसकी संगति हम अपना सकते हैं, इसको पढ़ के अपनी जिंदगी को आगे निकाल सकते हैं। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना या उनके आश्रय में जा पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को भौतिक जीवन के मोह, भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। साथ ही जो श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है, इस तरीके से वो हम खुद को इसको सुन पवित्र सकते हैं करते बढ़िया हुए तरीके उन्हें से। प्राप्त करता है। चलिए तो दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मेन बात, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस भगवत गीता का, अद्भुत भगवत गीता को यदि आप लोगों को पसंद आती है और इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9015311401। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि यदि आपको ये अनोखी भगवत गीता, डिजिटल भगवत गीता पसंद आई तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा नंबर है 9015311401। मेरा नाम है दीपक सिंह। तो आप लोगों से यहीं पे मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।